नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रदीप जायसवाल को किसी भी कीमत पर भाजपा में प्रवेश नहीं मिलेगा। वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें बुला रहे हैं, तो फिर वह अपने लोगों को गाड़ियों से कमलनाथ के पास क्यों भेज रहे हैं। इस आशय के उद्गार पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने भाजपा के बूथ प्रभारियों व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके आवास में मुलाकात करने के बाद वाराणसी वापस लौटकर आनंद न्यूज़ के प्रतिनिधि मनीष हेडाऊ व विशाल गोखले से चर्चा के दौरान व्यक्त किए। उल्लेखनीय है कि भाजपा में विधायक प्रदीप जायसवाल के प्रवेश की चर्चाओं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधायक गौरीशंकर बिसेन को जायसवाल की खिलाफत नहीं करने की बात कहने के बाद विधायक बिसेन की सही पर वाराणसी व कटंगी विधानसभा के सैकड़ों बूथ स्तर के कार्यकर्ता व नेता बसों से मंगलवार को भोपाल पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री निवास में इन सभी कार्यकर्ताओं की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल सहित वाराणसी कटंगी क्षेत्र के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने पहले तो बालाघाट जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हार पहनाकर आभार प्रकट किया। उसके बाद वाराणसी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदीप जायसवाल व कटंगी के नेताओं ने बोस सिंह भगत को भाजपा में प्रवेश देने का विरोध किया। पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल द्वारा वाराणसी खैलांजी विधानसभा क्षेत्र के 237 बूथों के बूथ प्रभारी व सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त एक फाइल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी गई, जिसे पहले तो मुख्यमंत्री चौहान ने ले लिया और फिर फाइल में रखे कागजों के बारे में पूछा तो डॉक्टर निर्मल द्वारा बताया गया कि उसमें प्रदीप जायसवाल को भाजपा में प्रवेश नहीं देने के संबंध में बूथ प्रभारियों व सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त विरोध पत्र हैं। तो मुख्यमंत्री चौहान ने वह फाइल डॉक्टर निर्मल को वापस करते हुए कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी बूथ स्तर पर भाजपा को मजबूत करने के लिए कार्य करें, सभी कार्यकर्ताओं की भावना का ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री चौहान की ओर से प्रदीप जायसवाल एवं बोध सिंह भगत को भाजपा में प्रवेश नहीं देने के संबंध में कोई भी आश्वासन भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया है। इसके बावजूद भी वाराणसी व कटंगी के भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने दमदारी से प्रदीप जायसवाल व बोध सिंह भगत का विरोध करते हुए उनको भाजपा में प्रवेश व टिकट देने पर पार्टी को होने वाले नुकसान की संभावना से मुख्यमंत्री को अवगत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वाराणसी व कटंगी के भाजपाइयों द्वारा जायसवाल व भगत के भाजपा में प्रवेश को लेकर किए जा रहे विरोध का पार्टी हाईकमान पर कितना असर पड़ेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन यह तय हो गया है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व जायसवाल व भगत का भाजपा में शामिल होना कहीं उनकी राजनीति के लिए आत्मघाती न साबित हो जाए। आइए हम आपको सुनाते हैं डॉक्टर निर्मल ने जायसवाल के प्रवेश व मुख्यमंत्री से हुई चर्चा के बारे में क्या कहा। ये किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या बातें हुई हैं? कल अपनी जो है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से चर्चा हुई और बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। अपन ने जो चर्चा की वो इस मुद्दे पर, इस बात पर की कि प्रदीप जायसवाल को पार्टी में जो है वो प्रवेश न दिया जाए, ठीक है कि नहीं। और साथ ही मैंने आज पढ़ा करते हैं तो ये अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को 50 गाड़ियों से छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के पास क्यों भेज रहे हैं। ये एक बात हमारे समझ में नहीं आती। इधर शिवराज जी इनको बुला रहे हैं, उसके बावजूद ये कमलनाथ जी के पास अपने लोगों को एंट्री के लिए भेज रहे हैं। और फिर हमारा ये कहना है कि जब शिवराज जी इनको चाहते हैं तो जब सरकार बनी थी और जो 21 लोग इस्तीफा दे के आए थे तभी प्रदीप जायसवाल से भी इस्तीफा ले लिया जाता और इनको वाराणसी विधानसभा से चुनाव लड़ा दिया जाता भारतीय जनता पार्टी से। पर तब क्यों ऐसा नहीं हुआ और ये क्यों नहीं गए और इनको पार्टी ने क्यों नहीं लिया, ये संदिग्ध है, ये शंका का विषय है। और मैं एक बात आपसे को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत में प्रदीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश नहीं मिलेगा। दादा, कुछ अंग अध्यक्ष बनाया गया था तब स्थानीय भाजपाई नेताओं ने विरोध नहीं किया। अचानक अब ऐसा उनके प्रवेश को लेकर जो बातें आ रही है उसके बाद जो विरोध चालू हुआ है, ये क्या कारण रहा? क्या नहीं, आपको जानकारी नहीं है। तब भी हम गए हैं और उस समय मेरे को तारीख ध्यान नहीं है, वो कागज़ मेरे पास आज भी रखे होंगे जो हम माननीय शिवराज जी को मैंने स्वयं दिया हूँ दौड़ करके। उन्होंने उसको पढ़ा है, हमने इसको कैबिनेट मंत्री से के दर्जे से हटाने के लिए कहा है।
इसको प्रवेश नहीं देने के लिए तब भी कहा है, लोगों की जानकारी में ये बात नहीं है कि तब नहीं उठी। निरंतर आप देख रहे हो 3 साल से इसके खिलाफ हम पार्टी में लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। कल जो सीएम से चर्चा हुई तो क्या फीडबैक में ऐसा लग रहा है कि वो इनको लेने के मूड में बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो वो कार्यकर्ता तो वहीं था, उसको संबोधित करते कि भाई अपन इसको लेंगे और आप जाओ क्षेत्र में और प्रदीप जायसवाल के लिए काम करो, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करो। ऐसा कोई संदेश शिवराज जी ने दिया नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरा अभी होना है भोपाल, तो क्या लगता है कि उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? अरे भाई, अभी तो अमित शाह बालाघाट आ रहे थे, फिर अमित शाह बीच में छिंदवाड़ा आए, तब उड़ा, आपको सबको मालूम है, तब उड़ा कि ये वहाँ जाके प्रवेश ले रहा है, वहाँ जाके प्रवेश ले रहा है, वो भी टाइम फिक्स हो गया। मेरे को एक बात बताओ, आप सबकी जानकारी में है कि इस 3 वर्षों में कितनी बार आया कि ये भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा है, पर किया क्या प्रवेश इन्होंने प्रदीप जायसवाल ने? नहीं। अगर मान लीजिए कि ये प्रवेश होता है, अगर हो तो विरोध कितना रहेगा? अगर मान लीजिए क्या इफेक्ट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी में? अब विरोध तो आप देख रहे हो हमारा, हम कोई विरोध में कमी नहीं कर रहे हैं। हम संघर्ष करेंगे अंतिम समय तक, जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाती। और मेरे को मेरी पार्टी पर पूरा भरोसा है, मैं विश्वास करता हूं और ये बिल्कुल ठोस आधार के साथ कह सकता हूं कि प्रदीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिलेगी। जिले में भी प्रभावित हो सकती है राजनीति अगर ऐसा कुछ आलाकमान फैसला लेता है तो? अब देखो, ये तो समय बताएगा, तत्कालीन परिस्थितियां, आज से अपन कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या प्रभाव होगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये तो बिल्कुल सामान्य बात है, हाँ, कि अब जब तूफान आएगा तो कुछ न कुछ तो नुकसान पहुंचाएगा ही, ठीक है ना। दादा, क्या चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी से कार्यकर्ताओं की? मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि आप लोग बूथ पे जाओ, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो। और उन्होंने अपन ने जो उनसे कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखना है, इस पर उनका बहुत ही पॉजिटिव आंसर रहा।